एपिसोड 1 के शुरू में हम एक किंगडम के किंग पैलेस को देखते हैं, जहां जेसन नाम का एक बंदा अपने बेटे को पैलेस से बाहर लेके जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि जेसन के ख़ानदान के लोग उस बच्चे को मारना चाहते थे। तभी उस किंगडम के सिपाही उसे वहां से जाने से रोकने लगते हैं। अब इतने सारे सिपाहियों को देखकर जेसन अपने ड्रैगन की पावर को यूज़ करके उन सबको रोकने लगता है। ये देखकर जेसन के ख़ानदान का एक बंदा अपनी पावर को यूज़ करके उसे लड़ने लगता है, तो जेसन भी ड्रैगन की पावर को यूज़ करके उसका सामना करता है। अब हम कुछ अरसे के बाद का सीन देखते हैं, जहां एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां गांव का एक बुज़ुर्ग सब बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसका नाम शेंग था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो सब सर्वाइव कर सकें। अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था, जो उन सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज़्यादा स्किल्स रखता था। इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उसे चिढ़ता था। इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का बंदोबस्त हो सके। अब वो एक एक करके उस राइनो पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो उस राइनो को उठाकर भागने लगती है, लेकिन राइनो के आग उगलने की वजह से वो ईगल उसको लेकर नीचे आ जाती है। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। उसी वक्त वहाँ के एक वोल्केनो की वजह से हर तरफ आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर अपने गाँव आ जाते हैं, जहाँ सब बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ़ करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना लेके आए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं। तभी वहाँ शेन आ जाते हैं, तो एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे। तो शेन बोलता है कि वो सब जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सब मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर है और आज तक वही उनकी हिफाजत करते आ रहे हैं। इसके बाद गाँव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिसमें एक ख़ास किस्म की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी, ताकि उन सब बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएं। ये देखकर एलेक्स, ये सब करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल्क शेक तो ज़रूर मिलेगा ना। तो इसके लिए शेन हंसते हुए मान जाता है और अपनी पावर से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है। तो एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे उस पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर आती है, तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म लावा की तरह गर्म हो जाता है, जिसकी ताकत से अब वो उस पूल को भी उठा सकता था। ये देखकर शेन बोलता है कि एलेक्स की फिज़िकल ताकत पुराने ज़माने के एक बीच से मिलती है। अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से अब एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है, जिसे वो सब गॉड मानते थे, और इमोशनल होकर कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है कि उसका भाई और उसका दोस्त एक ब्लू बर्ड के अंडे को लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और ख़ुद उनके पास चला जाता है। इस तरफ टाइलर और बाकी बच्चे उस ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम और सीरीज़ भी इस चैनल पे अपलोड करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम, सब्सक्राइब इट।